आपको बताएं कि चीनी माफिया इस वक्त बेलगाम हो चुका है और कुछ खबरें इस वक्त आ रही हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में चीनी की फ़ी किलो कीमत 195 रुपये तक पहुंच गई है। और ये खबरें उसके बाद आई जब ये पता चला कि हुकूमत अब चीनी इंपोर्ट करने जा रही है, दरामद की जाएगी पाकिस्तान में चीनी, जो कुछ दिनों पहले कुछ महीनों पहले हमने एक्सपोर्ट की थी। पाकिस्तान से चीनी जो है वो एक्सपोर्ट हुई थी और बावजूद इसके कि बड़ा समझाया गया था उस वक्त मौशी माहिरीन की तरफ से और जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओपिनियन यही थी कि ये इस वक्त ना करें, मुल्क की ज़रूरत जो है उसके तहत स्टॉक किया जाए। लेकिन कुछ हुकूमत की ऐसी पॉलिसीज़ रही कि जनाब ज़र मुबादला इससे अर्न होगा और आप इस वक्त एक्सपोर्ट करें। अल्टीमेटली अब हम ये देख रहे हैं कि अब चीनी इंपोर्ट करने की नौबत आ गई। क्या मामला है ये जानेंगे। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन जनाब शहजाद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान में टोटल प्रोडक्शन कितनी है और डिमांड कितनी है डोमेस्टिक हमारी। इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अगर इजाजत दें तो आपके सवाल से पहले अगर मैं जो आपने इंट्रो दिया है उसके हवाले से थोड़ी सी बात कर लूं। बिल्कुल जी, ऐसा है कि हर क्रशिंग सीजन और उसकी प्रोडक्शन को आप सेपरेटली आपको देखना पड़ेगा और इकोनॉमिस्ट भी उसी तरह देखते हैं, पॉलिसी मेकर्स भी उसी तरह देखते हैं। हाँ। पिछले साल जो 23-24 का हमारा क्रशिंग सीजन था वो सरप्लस क्रशिंग सीजन था। उसमें हमारी 6.8 मिलियन मीट्रिक टन जो है वो शुगर प्रोड्यूस हुई थी। और हमारे पास तकरीबन 1.2 मिलियन मीट्रिक टन के सरप्लस ज़खायर थे। आपको ये पता होगा कि 800 से 1000 बिलियन तक जो शुगर केन है कृषि दौरान उसकी परचेज होती है और इतना सरमाया ये जाहिर है शुगर ओनर्स के पास, शुगर मिल ओनर्स के पास नहीं होता, इसमें बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक। और कैरिंग कॉस्ट जब आप सीजन जैसे सीजन के खात्मे के बाद जो मार्केटिंग सीजन है जैसे जैसे आगे बढ़ता है पर मंथ 2 से 3 रुपए कॉस्ट उसकी पर केजी आनी शुरू हो जाती है। राइट। शुगर मिलों पे बैंक लोन्स का पिछले साल आपको पता है कि बेतहाशा इंटरेस्ट रेट था। बैंक लोन्स का और जाहिर सरप्लस स्टॉक्स का इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि वो उन्होंने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की और हमारा जो 6.4 मिलियन मीट्रिक टन है हमारी जो लोकल कंजम्पशन उससे काफी ज्यादा हमारे पास जैसे यानी ये सेट के सरप्लस था, हमारी बम्पर क्रॉप थी और सरप्लस थी इसलिए आपने एक्सपोर्ट की। मैं पिछले क्रशिंग सीजन की बात कर रहा हूं। नहीं सर, उस वक्त जब आपको एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई थी तो उस वक्त कंडीशन किया गया था कि डोमेस्टिकली प्राइसेस में 140-45 पर केजी से ऊपर ना जाए। लेकिन फिर हमने देखा के वेरी फर्स्ट डे प्राइसेस वर गॉन अप टू 175-180 लाइक, और उसके बाद हुकूमत को खुद उन्हें जो है वो एक्स मिल प्राइस 160 समथिंग पे आके वो लेकर आ गई। तो ये क्या मामला था? मैं वही आपको अर्ज कर रहा था कि जून 2024 में हमें शुगर एक्सपोर्ट की पहली इजाजत मिली थी और जब ये नया क्रशिंग सीजन शुरू हुआ इसमें हमारा भी एस्टिमेट था कि हमारा चूंकि शुगर केन जो हुआ था लगा था जिस एरिया पे वो एरिया में ज्यादा लगा था। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि इस दफा क्रॉप ज्यादा अच्छी होगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, पेस्ट अटैक था, हमारी जो शुगर केन क्रॉप है वो काफी हद तक अफेक्ट हुई और हमारी प्रोडक्शन जो है शुगर की वो तकरीबन 15% कम हुई और तकरीबन 5.9 हमारी इस करंट क्रशिंग सीजन में आके जो प्रोडक्शन हुई। और अब इसका मतलब है कि इस मर्तबा आपकी बम्पर क्रॉप नहीं हुई, आपकी जो है सरप्लस नहीं हुई, प्रोडक्शन जो है वो कम हुई। राइट। अब इसके अलावा कोई हल है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जनाब आप लोगों के पास कोई मैकेनिज्म था, कोई हल था कि जनाब इंपोर्ट ना की जाए, लेकिन उसके बावजूद की जा रही है। जी, मैं ये अर्ज करूंगा कि जब से ये बात शुरू हुई है और हमने तमाम डेटा के साथ गवर्नमेंट को रिपीटेड मीटिंग्स में ये जाहिर है एक जो हमारे बस में चीज नहीं थी, बियॉन्ड कंट्रोल चीज थी कि 15% लेस प्रोडक्शन हुई।
लेकिन जो पिछले साल के हमारे पास जो डाटा है वो FBR का डाटा है। FBR हमारे पास प्रोडक्शन का और सेल का डाटा हमें देता है, जिसके ऊपर हम अपनी एस्टिमेशन गवर्नमेंट के साथ शेयर करते हैं। राइट। अभी इस वक्त जो 15 जून का डाटा FBR ने TTS का शेयर किया, उसके मुताबिक हमारे पास 27 लाख 91,000 टू बी मोर प्रिसाइज हमारे पास शुगर मौजूद है, और 5,35,000 हमारी मंथली कंजम्पशन है। इस हिसाब से 21 नवंबर तक हमारा तकरीबन 26,75,000 ये बनता है, और 2 से 3 लाख मीट्रिक टन जो है पाइपलाइन में भी, सप्लाई चेन में भी हमेशा शुगर होती है। हमारा ख्याल बिल्कुल ये है और बड़ी फर्म ओपिनियन है कि जी हमारे पास कितने स्टॉक्स हैं कि हम ये बासानी शुगर इंडस्ट्री ने, और हमने साथ साथ अगर इफ दे ऑफर की है देयर इज अ नीड, हम क्रशिंग सीजन पहले 1 नवंबर से स्टार्ट कर लेंगे। और दूसरी चीज हमने ये भी कही है कि एक रॉ शुगर इंपोर्ट पॉलिसी हमें दे दें, जिसके तहत जितनी शुगर इंपोर्ट हो वैल्यू एडिशन के बाद उतनी ही शुगर एक्सपोर्ट हो जाए। ठीक। तो सर मुझे जरा अगर जरूरत हो मुल्क को तो शहजाद साहब मुझे जरा मोटा ये बताइएगा कि अगर इंपोर्ट की जाती है तो प्राइसेस आप कहां देख रहे हैं, क्योंकि अब वॉर प्रीमियम भी इस वक्त लगेगा जो जियोपॉलिटिकल हालात हैं खित्ते के अंदर, तो अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो पाकिस्तान में वो ट्रांसलेट होकर कीमत कहां तक आएगी इन रफली एस्टिमेशन? देखें, इसमें तो अब ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि अगर वो कोई रिबेट्स वगैरह ड्यूटीज और टैक्सेस में कोई दे के इंपोर्ट करेगी तो फिर शायद, अदरवाइज जो हमने कैलकुलेशन परसों प्रेजेंट की थी वो तकरीबन 220 के करीब थी कि लैंडेड कॉस्ट जो है, यानी लैंडेड कॉस्ट जो है अगर चीनी इंपोर्ट होती है तो 220 रुपए फी किलो, प्रोवाइडेड कि हुकूमत किसी किस्म की सब्सिडी उसमें दे तो थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है। अदरवाइज IMF प्रोग्राम के अंदर रहते हुकूमत के ऊपर भी बहुत सारी कदगन हैं। ये सिर्फ हमारी जो नाकिस पॉलिसीज हैं वो हमारे सामने आ रही हैं और कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल शहजाद साहब, सेक्रेटरी जनरल। थैंक यू जनाब, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनी तौर से जब हम बात कर रहे हैं पॉलिसीज़ की तो फिर ये जो शॉर्ट टर्म हमारी पॉलिसीज़ होती हैं उसकी वजह से यही सब चीज़ें मामलात सामने आते हैं कि चंद महीने पहले हमने शुगर जो है वो एक्सपोर्ट कर दी और अब हम खड़े हैं शुगर इंपोर्ट करने, और जब इंपोर्ट होगी तो आज की कैलकुलेशन के हिसाब से 220 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब होगी।